बहुत खुश होंगी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कल से रमज़ान शुरू होने वाला है और रमज़ान हम मुस्लिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम लोग ये जानते हैं कि रमज़ान का मतलब है कि हम उसके अंदर रोज़े रखते हैं, फास्ट करते हैं, यानी कि हम सहरी से लेकर अफ्तार तक, यानी कि फ़जर की नमाज़ से पहले से लेकर मग़रिब की नमाज़ के बाद तक जो है वो खाने पीने से परहेज़ करते हैं। हम लोग कुछ खाते पीते नहीं हैं और हमारी ज़्यादातर कोशिश होती है कि हम अपना वक्त अच्छे कामों में गुजारें, अपनी नमाज़ें पूरी करें और बुरे कामों से दूर रहें। ये हमारे रोज़े का मेन मकसद होता है। बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग्स की होती हैं कि रमज़ान में हम इस तरीके से चलेंगे, ये काम करेंगे और ये काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये अक्सर लोग इस चीज़ को बहुत बुरा समझते हैं कि रमज़ान आने से कैसे चेंज होगी, जो इंसान अंदर से है वो चेंज तो नहीं हो सकता। लेकिन मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस चीज़ से कि हम रमज़ान में चेंज हो सकते हैं, क्योंकि हम मुस्लिम्स हैं, हमारे अंदर ही ये चीज़ प्रेजेंट होती है। हमारे अंदर से ही हमें वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं कि हमें चेंज होना चाहिए। और रमज़ान होते ही हमारे अंदर चेंज लाने के लिए है। और अगर हम अच्छी हैबिट्स को अपनाते हैं किसी भी टाइम में, चाहे रमज़ान में किसी भी टाइम में, हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अगर आप देखते हैं किसी को रमज़ान में वो हिजाब करना शुरू हो गया है, वो टोपी पहनना शुरू हो गया, वो नमाज़ें पढ़ना शुरू हो गया, तो आप उसे अप्रिशिएट करें, बजाय से कि अगर वो कभी भी कभी नहीं करता, उसे कभी कर रहा है तो वो करना ज़्यादा बेहतर है। तो आप उसे अप्रिशिएट करें, बजाय आप उसे डिग्रेड करें और वो फिर छोड़ दें उस चीज़ को। तो आपके नज़दीक जो भी रमज़ान में अच्छी हैबिट्स अपना रहे हैं तो आप उन्हें अप्रिशिएट करें। मैंने भी अपने लिए कुछ प्लानिंग्स बनाई हैं जो मैं इस रमज़ान में करूँगी। तो टोटल 5 चीज़ें हैं, मैं आपको एक एक करके वो बताती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद है, बल्कि मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप प्लीज़ उसे अडॉप्ट करने की कोशिश करें। ज़ाहिर बात है हम लोग बिल्कुल परफेक्टली उसे नहीं कर सकते, कितने रमज़ान आए और गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही वो चीज़ें आती हैं। उस चीज़ है फॉरगिवनेस। ठीक है, आपने इस रमज़ान में, हाँ ये तो मुझे पता है कि रमज़ान जैसे ही आता है हम एक दूसरे को टेक्स्ट लाजमी भेज देते हैं कि हमें माफ़ कर दें, हमने अगर आज तक आपके साथ कुछ गलत किया है। लेकिन दूसरों से माफ़ी मांगने से पहले आप अपने अंदर देखें कि आपके साथ किसने बुरा किया है, आप उसे माफ़ करें। ठीक है, माफ़ करना जो है वो ज़्यादा बड़ी नेकी है, बजाय से कि हम अपने आप को माफ़ करवा लें। तो पहली चीज़ ये है कि आप दूसरों को माफ़ करें। कोई भी हो सकता है, किसी ने भी आपके साथ बुरा किया हो सकता है, आपकी फैमिली में किसी ने बुरा किया हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में किसी ने आपके साथ बुरा किया हो सकता है, फिजिकली या मेंटली किसी ने भी अगर आपको टॉर्चर किया, आपको नुकसान पहुंचाया है, तो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप उसे माफ़ कर दें, फॉरगिव कर दें। तो तो सेकंड चीज़ जिससे हमने इस रमज़ान में बचने की कोशिश करनी है वो है हमारा गुस्सा। आपने कोशिश करनी है अपने एंगर पर कंट्रोल करें। आप कोशिश करें कि आप जितना नॉर्मल रूटीन में आप गुस्सा करते हैं, कोशिश करें कि उससे तो एटलीस्ट कम करें। ज़ाहिर बात है हम एकदम से चेंज नहीं ला सकते रमज़ान में, लेकिन आप कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता आप इससे बचें, क्योंकि गुस्सा वैसे इस्लाम में हराम है। तो रोज़ा रख कर हम अगर हराम काम करेंगे तो फिर हमारा रोज़ा नहीं रहेगा। तो आप अगर अपने दिमाग में यही चीज़ रखने पता है कि गुस्सा ऐसे तो नहीं आ जाता, किसी रीज़न की बेस पर आता है। कोई हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ बात कर रहा होता है तो हमें गुस्सा आता है। तो अगर आपके नज़दीक कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिससे आपको पता है कि आपको गुस्सा आ जाएगा, तो आप उस चीज़ से दूर चले जाएँ, आप हट जाए, परे हो जाएँ उस चीज़ से और अपने दिमाग को किसी दूसरी चीज़ की तरफ डाइवर्ट कर लें। रमज़ान है, आप लोग कर सकते हैं कि आप नवाफिल पढ़ना शुरू कर दें, आप कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दें, या अगर नहीं भी है तो आप कुछ और काम करना शुरू कर दें। आप पढ़ते हैं तो अपना पढ़ना शुरू कर दें, या आप सो जाएं, आप बस दूर हो जाएं उस चीज़ से जो कि आपको गुस्सा दिलाती है। क्योंकि हराम काम करने से बेहतर है कि आप कुछ भी ना करें, आप सो जाएं, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। थर्ड चीज़ जो कि आपने इस रमज़ान में अपनानी है वो ये है कि अपने नेबर्स का ख्याल रखना है, अपने हमसायों का ख्याल रखना है, क्योंकि हम सारी दुनिया का ख्याल नहीं रख सकते। मतलब इस्लाम में तो ये है ना कि आप सबका ख्याल रखें, लेकिन अगर आप सबका ख्याल नहीं रख सकते तो एटलीस्ट अपने नेबर्स का ख्याल रखें। आपको पता होना चाहिए कि उनके पास सहरी का सामान है भी या नहीं, उनके पास अफ्तारी का सामान है भी या नहीं है, वो कहीं भूखे तो नहीं रह रहे। क्योंकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो कितनी भूख लग रही होती है, भूख का क्या एहसास होता है, और अगर आपको अफ्तारी में भी कुछ ना मिले तो आपकी क्या फीलिंग होगी उस वक्त। तो आपने कोशिश करनी है कि एटलीस्ट तो बातें हैं उस फोर्थ चीज़ की तरफ जिसको आपने अपनाना है इस रमज़ान, वो है काइंडनेस। आप लोगों से मेहरबान हो जाएं,
आप लोगों से अच्छे तरीके से पेश आएँ। अगर वो कुछ गलती भी करते हैं तो फिर भी आप उन्हें माफ़ कर दें। और काइंडनेस का ये मतलब है कि जैसे आप कहीं पे भी जा रहे हैं, अगर आपको कोई नज़र आता है, कोई बच्चा भीख मांग रहा है, कोई पैरालाइज्ड पर्सन है, कोई अपाहिज है, कोई डिफेक्ट है कि वो कमा नहीं सकता, अगर ये रीज़न है कि कोई कमा नहीं सकता, तो आप उन लोगों की मदद करें। क्योंकि ज़ाहिर है अगर कोई कमा सकता है उसको देना तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन मेरा पर्सनली ये है कि मैं उन लोगों को देती हूँ जो जैसे पैरालाइज्ड पर्सन होते हैं या बहुत एजड होते हैं, वो कमा नहीं सकते, या कोई इस तरह के लोग जो जैसे अक्सर लोग होते हैं कि वो थोड़े से पेन लेकर लोगों को सेल कर रहे होते हैं। अगर हम उन लोगों की मदद कर दें कि हम उनसे ज़्यादा पैसों में वो चीज़ ले लें, मतलब कि उनको एहसास भी ना हो कि हम उन लोगों को दे रहे हैं, आप चीज़ ले लें उनसे और उनको उसके बदले में ज़्यादा पैसे दे दें। या आप अगर अपने लिए अफ्तारी का सामान लेकर वापस आ रहे हैं, आपको कोई इंसान नज़र आता है, कोई गरीब नज़र आता है जिसके पास नहीं है, वो मांग रहा है, तो आप अपने उस हिस्से में से अगर उसको देंगे तो इसका आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो आप कोशिश करें कि आप काइंड रहें, लोगों की मदद करें। उसके बाद आ जाते हैं हमारी फाइनल चीज़ की तरफ। वो है कुरान पाक की तिलावत करना। तो आप कोशिश करें कि एटलीस्ट रोज़ाना का, जो ज़्यादा पढ़ते हैं वो तो रोज़ाना 2-2 सिपारे पढ़ लेते हैं, 1 सिपारा पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते कुरान पाक, रमज़ान में भी नहीं पढ़ते, तो एटलीस्ट आप कोशिश करें कि आप 2-3 पेजेस तो लाजमी कुरान पाक की रोज़ाना की तिलावत कर लें, ठीक है। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट मेरी बहनों के लिए, सिस्टर्स के लिए, कि आप कोशिश करें, अगर आप हिजाब नहीं करती नॉर्मल डेज में, इट्स ओके, क्योंकि हम किसी को जज नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि जो हिजाब करता है वो ज़्यादा नेक है या जो दुपट्टा भी नहीं लेता, हम किसी को जज नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन किसका ज़्यादा है। हो सकता है कि जो हिजाब बिल्कुल नहीं करता उसका अल्लाह ताला के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन हो और अल्लाह ताला को बहुत प्यारा हो अपना वो बंदा, तो हम किसी को जज नहीं कर सकते। और मेरी बिल्कुल ये राय नहीं है कि हम किसी को उसके ड्रेस के बेस पर, उसके दुपट्टा लेने की बेस पर, किसी भी बेस पर हम किसी को जज करें। हम पेरेंट्स से किसी को जज नहीं कर सकते। और जैसे कि कहावत भी है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो आप भी कभी गलती ना करें, अपनी इस चीज़ को आप ठीक कर लें कि कभी किसी पर्सन को आप जज ना। रिक्वेस्ट है कि अगर आप नॉर्मल डेज़ के अंदर हिजाब नहीं भी करती, तो अगर आप रमज़ान के अंदर कर लेंगी तो एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट हो जाएगा, हमारी कंट्री इस्लामिक लगेगी, मतलब कि सब इक्वल फील करेंगे। तो ये थी मेरी आज। ओके, और आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि चार मून और कुछ लैंटर्न्स टाइप चीज़ बनाई है, ये मेरी छोटी बहन ने एक्चुअली बनाई है। और उसी ने मुझे कहा था कि आप एक वीडियो बना लें इस चीज़ के ऊपर, रमज़ान के ऊपर, कि जो एक्चुअली मैंने उसे अपने प्लान्स बताए थे कि आई हैव डिसाइडेड दिस, कि इस रमज़ान में अपने अंदर ये चेंज लेकर आना है। तो उसने मुझे बताया, बोला कि अगर आपने सोचा ही है तो आप अपने व्यूअर्स के साथ ये चीज़ शेयर कर सकती हैं। तो उसने बैकग्राउंड बनाया है ये आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है इसे। कैमरे में पता नहीं इस टाइम अच्छा लग रहा होगा या नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल मगरिब के बाद का टाइम है और इसलिए इतनी ज़्यादा अच्छी लाइट भी नहीं आ रही। तो ये चीज़ इसलिए ना थोड़ी ब्लर आ रही है मेरे पास, ये कैमरा भी नॉर्मल सा है ना, तो इस वजह से इतना क्लियर पिक्सल्स नहीं है इसके। तो खैर ये असल में देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है, तो उसने छोटी है, उसने बना के मुझे दिया, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। आपको पसंद आई ये वीडियो, और बेसिकली मेरा मकसद ये था कि आप उस चीज़ को फॉलो करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में बताएं आपके जो इरादे हैं जो इस रमज़ान में आपने करना है। और थैंक यू सो मच।